एक शांत दोपहर लिली को हमेशा से किताबों की दुकानें पसंद थीं। वह अक्सर अपना सप्ताहांत अलमारियों के बीच खोई हुई पन्ने पलटते हुए और पुरानी और नई किताबों की खुशबू में आराम ढूंढते हुए बिताती थी। एक शांत दोपहर में जब वह एक ऊंचे शेल्फ पर एक दुर्लभ उपन्यास लेने पहुंची, तो उसका हाथ किसी और के हाथ से टकरा गया। उसका नाम नूह था। एक अजीब परिचय। वे दोनों हंसे, थोड़ा शर्मिंदा हुए और एक ही लेखक के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करने लगे। लिली को यह पता चलने से पहले वे लगभग 1 घंटे तक बात कर रहे थे, अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा कर रहे थे और कैसे कहानियों ने उनके जीवन को आकार दिया था। नूह ने पूछा कि क्या वह कभी कॉफी लेना चाहेगी, और लिली एक अप्रत्याशित चिंगारी महसूस करते हुए सहमत हो गई। कॉफी और कनेक्शन। उनकी कॉफी डेट गहरी बातचीत से भरी एक लंबी दोपहर में बदल गई। उन्होंने अपने सपनों, यात्राओं और कैसे वे दोनों जीवन में कुछ और पाने की चाहत रखते थे के बारे में बात की। जैसे ही उन्होंने अपने पेय पिए, लिली को एहसास हुआ कि नूह से बात करना कितना आसान था। वे साझा आशाओं और समझे जाने की भावना से जुड़े हुए थे। संदेह और दूरी उनके संबंध के बावजूद लिली को संदेह था। उसे पहले भी चोट लगी थी और उसे यकीन नहीं था कि वह नए रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं। नूह ने उसे पीछे हटते हुए देख लिया और उसे जगह दे दी। हालांकि उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती देखकर उसे दुख हुआ। एहसास एक दिन अकेले किताबों की दुकान में ब्राउज करते समय लिली को एक किताब में एक नोट फिसला हुआ मिला, जिसे उसने उठाया था। यह नूह से था। नोट में उन्होंने लिखा कि वह उनकी बातचीत को कितना महत्व देते हैं और उनका मानना है कि उनमें कुछ विशेष है, लेकिन वह समय की उनकी आवश्यकता का सम्मान करते हैं। पुनर्मिलन उसके हाव भाव से प्रभावित होकर लिली को एहसास हुआ कि वह नूह के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण पीछे हट रही थी। वह उसे वहां पाने की उम्मीद में किताबों की दुकान की ओर दौड़ी, और जैसे कि भाग्य फिर से काम कर रहा था, वह वहीं खड़ा था, उसी शेल्फ पर जहां वे पहली बार मिले थे। वह मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची। मुझे लगता है कि हमारे पास लिखने के लिए और भी अध्याय हैं, उसने धीरे से कहा। एक नई शुरुआत। उस दिन से लिली और नूह ने एक साथ अपनी कहानी जारी रखी। किताबों के प्रति साझा प्यार के साथ शुरू हुई बात कुछ ऐसी हो गई जिसकी दोनों में से किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो ऐसा महसूस हुई जैसे यह सितारों में लिखी गई हो।